Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is ICT based teaching, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड आप कौन सी अप्रोचेस यूज कर सकते हो, कैसे हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से पढ़ सकते हैं उसके बारे में जानेंगे. सो आईसीटी इज टोटली डिपेंड ऑन, पहले हम इसकी एक्रोनिम्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं. ICT, I stand for information, C stand for communication and T stand for technology. ICT is also made up of the two term IT एंड सीटी. अब पहले जानो कि आईसीटी किन किन चीजों से मिलकर बना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीटी में हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं और कुछ हार्डवेयर हैं और कम्युनाइजेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म. लाइक हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं. अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो आपको आपके पास एक एप्लीकेशन है, आपके पास द टेक्नोलॉजी इज आल्सो देयर. हार्डवेयर की बात करूं तो आपके पास वो सेलफोन है. सेलफोन में आपके पास एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन के साथ साथ आपके पास इंटरनेट है जिसमें आप मैसेजिंग कर सकते हो एंड उसमें आप चैनलाइज करके पढ़ाई कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करूं, आईसीटी जो है हमारी क्या क्या काम करती है. मैसेज डिलीवर करने के लिए, मैसेज एक्सेप्ट करने के लिए, रूटीन फॉर्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए, आपको कनेक्ट रखने के लिए और आपकी चीजों को मैनेजेबल बनाने के लिए हमारी आईसीटी प्रयोग में आ रही है. सो टुडे जब हम ऐसे एरा में, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, जिसके अंदर हम सिर्फ फेस टू फेस क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं. इवन हम अपनी क्लासरूम को, वी आर अवे फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ आवर, जो कक्षा जो क्लासरूम है उससे बाहर भी हम अपनी एजुकेशन गेन कर सकते हैं. इनफॉर्मल एजुकेशन भी एंड फॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो देयर. जैसे हमारे पास, हमें पता है जब लॉकडाउन लगा था तो हम सबने किस चीज पे पढ़ाई की थी. गूगल मीट, जूम मीट, इनसे पढ़ाई की थी. तो हमारी एजुकेशन को थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डेंस बनाने के लिए, जो पारंपरिक यूज ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उनसे थोड़ा दूर ले जाके और भी चीजों को इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारा आईसीटी. सो द आईसीटी बेस्ड टीचिंग लैंड्स इटसेल्फ मोर स्टूडेंट सेंटर. ये ज्यादा स्टूडेंट सेंटर है. इसके अंदर आप मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकते हो, ई लर्निंग कर सकते हैं, कोर्स वेब पेजेस पे पढ़ सकते हो एंड वी कैन ऑल्सो डिस्कस आवर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस एट अ डिस्कशन फॉरम्स. नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ आईसीटी बेस्ड लर्निंग. मीनिंग क्या है? मतलब जिसके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करके लर्निंग कर रहे हो वो हमारी क्या है? आईसीटी बेस्ड लर्निंग. सो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में 1999 हैज गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ आईसीटी. उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग क्या बताया है? आईसीटी में क्या है आपके पास? आपको इक्विप्ड किया गया, आपको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, मल्टीमीडिया प्रोवाइड किया है, कमर्शियल बैकअप आपको मिल रहा है, नेटवर्क सेटिंग्स आप करा सकते हो एंड इसके अंदर आप ज्यादा रिलेट कर सकते हो जो भी आपके कस्टमर्स हैं या आपके जो भी आप एज अ कस्टमर ज्यादा यूज कर पा रहे हो इन चीजों को. इसके बाद यूनेस्को ने 2002 में क्या कहा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इन दोनों का जोड़ है जिसके अंदर आप कम्युनिकेट, संप्रेषण कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हो, डिसेमिनेट चीजों का प्रसार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं. जैसे मेरे पास ये सारी पीपीटी स्टोर्ड है, उसके बाद मैनेज कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को और वी कैन टीच एंड एज अ टीचर वी कैन टीच द स्टूडेंट एंड एज अ टीचर वी कैन लर्न फ्रॉम दैट आईसीटी. नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग थ्रू मल्टीमीडिया. कैसे टीचिंग एंड लर्निंग कर सकते हैं? We can add multimedia a lot of, we can make our multimedia a lot of creative by adding graphics, sounds, animation, videos. We also can use the hardware and software जिससे आप email, word processor, mobile phone and spreadsheet we can use जिससे हम बच्चे को और ज्यादा creatively and effectively पढ़ा सकते हैं. Phillips 1997 writes the multimedia is characterized by the presence of किसकी? टेक्स्ट बुक, पिक्चर, साउंड, एनिमेशन. इन सब से हम और भी ज्यादा जॉयफुल बना के अपनी टीचिंग को जॉइंटली करके इन चीजों से क्या कर सकते हैं? कंटेंट को डिलीवर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आती है हमारी इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया. इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया में दो पैराडाइम मेन है. इट इज अ टीचर सेंटर एंड इट इज अ स्टूडेंट सेंटर ऑल्सो. वी कैन से दैट इट इज अ बोथ सेंटर. फर्स्ट है हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया. टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया की बात करूं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉरम्स है, हमारे पास एप्लीकेशंस है जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं. जैसे हमारे पास सेलफोन है तो हमारे पास यूट्यूब से हम पढ़ाई भी कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन भी शो कर पा रहे हैं. हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम, हम लोगों से जुड़ रहे हैं तो सोशल भी हो पा रहे हैं. टीचर्स अपने एजुकेशन कंटेंट को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं बिकॉज लाइक मी, मैं अपनी पीपीटी लेके आई हूँ. अगर यही चीज मुझे याद करनी पड़ती तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं इतना सारा कंटेंट याद करके आऊँ एंड आफ्टर दैट आई कैन डिलीवर. तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स इज ऑल्सो देयर. अपने कंटेंट को आसान बनाने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए भी टीचर अपने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग कर रहे हैं. नेक्स्ट हाउ इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड. स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे है? बच्चे जो हैं अपने अकॉर्डिंगली anywhere and any time they can learn and any speed.
लाइक आपके पास अगर यूट्यूब से आप यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आपके पास स्पीड ऑप्शंस होंगे 0.5, 1, 1.25, 1.5 एंड 1.75 और 2। तो बच्चे अपना स्पीड को लो करके भी पढ़ सकते हैं, जिनके लिए मैं फास्ट बोल रही हूँ, जिनके लिए मैं लो बोल रही हूँ, अपनी स्पीड को एक्सट्रीम लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। एंड हाउ इट इज अ टीचर सेंटर, तो मैंने ये बताया टीचर्स अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक्स, पिक्चर्स, मतलब हम ज्यादा बच्चों को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर यूजिंग मोर सेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ मल्टीमीडिया, combination of different source of learning. We are combining the different source, like we are combining our audio sound, video sound, pictorial, the visuals. हम इन सारी चीजों को प्रयोग एक जगह कर पा रहे हैं, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल हो पा रहे हैं। We are using the different modes, ऑडियो स्विचिंग एंड वीडियो स्विचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स आर ऑल्सो देयर, कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो आई एम टीचिंग यू ऑनलाइन, तो दिस वन इज द ऑनलाइन मोड। कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग भी है हमारे पास, कि टीचर जो है कक्ष में पढ़ा रहा है बट वो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है, तो वहां पे वो ऑनलाइन भी चीजें कर रहा है और ऑफलाइन भी बच्चों के साथ डील कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर की बात करूं, बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप सब समझ जाओगे। सो लीनियर प्लेटफॉर्म क्या होता है? लीनियर प्लेटफॉर्म इज गिवन इन अ हायरार्की। जब आपके पास कोई चीजें अनुक्रमांक के साथ आए, क्रमबद्ध होके आए, तो आप उसे लीनियर बोलोगे। जैसे लाइक आपको ये फिलोसफी की प्लेलिस्ट पढ़नी है, तो आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करना है, तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये हमारी हायरार्की है कि हम एक्शन रिसर्च तक पहुंच जाए, चैप्टर 5 तक, मतलब यूनिट 5 तक। तो इसके लिए अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक सीक्वेंस मिलेगी, आपको उस सीक्वेंस में ही पढ़ाई करनी है, तो वो लीनियर प्लेटफॉर्म हो जाएगा। बट अगर आप कहीं कहीं से उठा के आपको वीडियो मिल रही है, आप वहीं से अपनी पढ़ाई जारी रखे रहे हो, तो वो हमारा नॉन लीनियर हो जाएगा। और भी अच्छा एग्जांपल दूं नॉन लीनियर के लिए, तो मूवीज नॉन लीनियर, जिसके अंदर आप किसी बच्चे को देखते हो, आज वो जवान है, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, फिर उसने पास्ट से कोई चीजें बता दी है, देन उसने अपना फ्यूचर कुछ बता दिया है। हम चीजें जो है एक हायरार्की में नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा नॉन लीनियर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्किल। वॉचिंग स्किल बढ़ेगी, लिसनिंग स्किल बच्चों की बढ़ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ रही है, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी, ये स्किल का पता चल रहा है, एंड दे आर यूजिंग मोर सेंसेस टुगेदर। नेक्स्ट आते हैं टीचर्स रोल। टीचर्स की क्या भूमिका है? इंटरेक्टिव बनाए, इफेक्टिव बनाए, एनिमेशन ऐड करे, वीडियोस ऐड करे, साउंड्स ऐड करे, और ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करने की कोशिश करे, और ऐसा प्लेटफॉर्म यूज करे कि वो सिंक्रोनाइज्ड रहे, कि बच्चों के आंसर बच्चों को साथ साथ मिल जाए। जो हमारा 6th है, ये हमारा एक लिमिटेशन की तरह है, बट इसको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए ये कंपोनेंट दिए हुए हैं, जुडिशियल एंड प्लान्ड। जुडिशियल का मतलब है आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, आपको आपने पढ़ने के लिए ओपन किया है, इसके साथ ही आपके पास कोई शॉर्ट या कोई ऐसी वीडियो आ गई है जिसका थंबनेल बहुत ज्यादा कहूं मैं इंटरेक्टिव है, उसमें लिखा हुआ है देखें कैसे आज कहाँ पे जनता के साथ हुआ क्या, तो बच्चे उसे खोल के बैठ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जुडिशियल का मतलब है पहले आप पूरी प्लानिंग बनाओ कि आज आपको क्या क्या करना है। मान लो कल आपका पेपर है और आज रात हो चुकी है, और आप क्या कर रहे हो, आपके पास 6 से 7 घंटे बचे हैं, सुबह उठकर आपको रेडी भी होना है और अपने सेंटर के लिए भी निकलना है। तो 6 से 7 घंटे में या तो आप बुक उठाओ, बुक के साथ पढ़ाई कर लो आप, या दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो है मेरे पास 6 या 7 घंटे की, मैं उन वीडियो को वॉच कर लूं और अपना पूरा नॉलेज को ग्रास्प कर लूं। तो आपको जुडिशली वर्क करना पड़ेगा। एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है मल्टीमीडिया के? देयर आर सो मच एडवांटेजेस। मल्टी सेंसरी लर्निंग है, एक सेंसेस नहीं यूज कर रहे हो, कक्षा में बैठ के आप ऐसे सुन नहीं रहे हो, आप वीडियो देख भी रहे हो, वॉच कर रहे हो आप चीजों को। तो आईज यूज हो रही हैं आपकी, ईयर्स यूज हो रहे हैं, आपको विजुअल परसेप्शन हो रहा है, तो हमारी ज्यादा सेंसेस यूज हो रही है, एंड यू आर ऑल्सो यूजिंग द टेक्नोलॉजी, तो आप उनका प्रयोग करना भी सीख रहे हो। सो यूटिलाइजिंग लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, वी आर एडजॉइनिंग द प्रायर एंड द न्यू नॉलेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोजर टू रियल लाइफ सिचुएशन। हमें ऐसा देखो, हमें पूरा ऐसा तो नहीं मिलता कि हम उस सिचुएशन पर पहुंच गए। जैसे आपको मनाली जाना है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, आप कैसे जाओगे, कहाँ रहोगे, कैसे घूमोगे, बट हम फोन पे बैठे बैठे हम वो सारी वीडियो भी देख रहे हैं। हाँ, हम वर्चुअल वहां पहुंच सकते हैं, तो एक्सपोजर है कि हमें एक रियल लाइफ जैसे सिचुएशन प्रोवाइड हो रही है। कॉस्ट इफेक्टिव, अगर आपने एक बार अगर आपने एक बार परचेज कर लिया है, तो आप उन्हें कॉस्ट इफेक्टिवली यूज भी कर सकते हो। इफ यू हैव द फोन, तो आप उसे पीपीटी भी बना सकते हैं, आप लर्निंग के लिए यूज कर सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, बच्चों से कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे प्रोविजन फॉर ऑफ अपडेटिंग, कि हम क्या प्रोविजन रखें। मतलब अगर आपको कोई चीजें मिल रही हैं, तो जैसे आपके पास ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, आपके पास जर्नल्स होते हैं पब्लिश, आपके पास बुक पब्लिश होते हैं, वो भी हमें ई बुक्स मिल जाती हैं, तो हम अप टू डेटेड रख सकते हैं, एंड बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं, बिकॉज उनके पास अ लॉट ऑफ
फॉर्म्स आर देयर, अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर जिससे वो पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी लिमिटेशन। लिमिटेशन के क्या है? हैवी फाइनेंशियल बर्डन, बच्चों को पहले चीजें परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपने फोन परचेज कर लिया है तो आपको इंटरनेट परचेज करना पड़ेगा कि क्योंकि हमें वीडियो देखने के लिए इंटरनेट इज मस्ट काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद है डिफिकल्ट ऑपरेशन, कुछ बच्चों को वो यूज करने ही नहीं आते। सम टीचर्स आर ऑल्सो देयर जिन्हें ये यूज करना नहीं आता। एंड देयर आर लिमिटेड स्कोप, बहुत लिमिटेड स्कोप है, मतलब बच्चे लिमिटेड स्कोप का ये नहीं है कि आप कहो कि मैम नहीं हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हम वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। लिमिटेड स्कोप का मतलब ये है कि बच्चे बस उसी वॉल के अंदर रह जाते हैं, बट जो उन्हें कंडक्टिव एनवायरनमेंट अपनी कक्षा मिलना चाहिए, जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट, हम अपना टाइम ज्यादा वेस्ट कर देते हैं इस चीज पे, एंड बहुत सारे बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि उन्हें जुडिशियली यूज करना आ सके। नेक्स्ट है हमारा सोशल लूफिंग। हम सोशल लूफिंग करने लग जाते हैं। लाइक आपने खोला है किस लिए? वीडियो वॉच करने के लिए। आप पहुंच गए इंस्टाग्राम पे, आप पहुंच गए व्हाट्सएप पे, आप बात करने लग गए हो, तो हम सोशली लूफ अप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा मीनिंग ऑफ ई लर्निंग और एजुकेशन। ई लर्निंग इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का प्रयोग करके आप लर्न करते हो। आपके पास इंटरनेट है, आप उसका प्रयोग कर रहे हो, और आपके जो कंप्यूटर है उससे आप रेडी हो रहे हो कि हम लर्न कर पाए। सो ई लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच वी आर यूजिंग इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू लर्न। एंड ऑनलाइन लर्निंग होती है जिसके अंदर आप पूरी पढ़ाई ऑनलाइन कर पा रहे हो। नेक्स्ट हमारे मोड ऑफ ई लर्निंग, वेबसाइट्स हो सकती हैं आपकी, प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, तो इन पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो दीज आर द मोड्स ऑफ लर्निंग। देन आते हैं अप्रेजल। आप इसे कैसे कंक्लूड करोगे? ई लर्निंग इज वेरी मच बेनिफिशियल। आपको कैसे, आपको कंटेंट एक जगह पे मिल रहा है, क्लासरूम टीचिंग से बाहर आ सकते हो, आपको आपकी प्रेजेंस कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप क्लास में हो तो ही आप पढ़ पाओगे, एंड इससे आप एडवांस भी हो रहे हो और अप टू डेटेड भी रह रहे हैं। और ई लर्निंग की फैसिलिटीज से बार्डन एंड हॉल क्या कहते हैं, 40 से 60% जो हमारा टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, और फ्लेचर कहते हैं 25% तक हमारी रिटेंशन इंक्रीज हो जाती है। ये फैक्चुअल चीजें, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। सो वी कैन से दैट लर्नर कैन विलिंगली लर्न फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म। डिफिकल्टी इजी हो जाती है, एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट इफ यू आर परचेजिंग दिस तो आपको इनसे फायदे ही होंगे। और ई लर्निंग को अगर क्रिटिसाइज करूं मैं, सोशल लॉफिंग हो रही है, सब्जेक्ट जो है डिफरेंट एस्पेक्ट पे पढ़ाए जा रहे हैं, और जो सब्जेक्ट हैं वो उन्हें हम लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जैसा एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारी पीपीटी। PPT विच मीन्स हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी हाउ टू क्रिएट पावर पॉइंट। पहले उससे पहले जानो पावर पॉइंट होता क्या है। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप रियल टाइम टॉपिक्स को क्रिएट कर सकते हो। यू कैन ऐड पिक्चर्स, यू कैन ऐड फोटोज, यू कैन ऐड पिक्टोरियल फॉर्म्स, टाइटल, ऑब्जेक्ट, एनिमेशंस, ये स्लाइड्स, ग्राफिक्स आप ऐड कर सकते हो, बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ यू कैन क्रिएट, और पिक्चर्स को भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट करके फिलअप कर सकते हैं विद डिफरेंट कलर। सो वी कैन प्रेजेंट द आर पावर पॉइंट विद एलसीडी, OHP शीट या स्लाइड प्रोजेक्टर से आप एक स्क्रीन या वॉल पे प्रेजेंट भी कर सकते हो, जिसके साथ अपना साउंड आप ऑलरेडी ऐड करके भी दिखा सकते हो, या अपने साउंड को साथ साथ भी आप असिस्ट करके भी दिखा सकते हैं। सो दीज आर द पावर पॉइंट जिसके अंदर आप चीजों को क्या कर रहे हो, पीपीटी यू आर क्रिएटिंग। आई थिंक ऑल वी नो दैट कि पीपीटी क्या होती है। इसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। आप जो हमारे पास फॉन्ट है ना वो भी हम चेंज कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशंस हैं, तो इससे आपकी बच्चों की जो आई कैचिंग पावर है वो ज्यादा इंक्रीज होगी और हमारी प्रेजेंटेशन भी ज्यादा सूटेबल बनेगी। कैसे बनाते हैं इसमें वो जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना भी आता होगा, कैसे टेक्स्ट ऐड करने हैं, क्या फॉन्ट रहेगा, आप कैसे इसे ओपन करोगे, कौन से डॉक्यूमेंट में मिलता है, ये सारी चीजों से हम अवेयर होंगे। जिन्हें नहीं बनानी आती है आज वो सीख लें, एंड दिस इज द वे हाउ आई मेड पीपीटी। सो फर्स्ट है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स की कलेक्शन होती है जिसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड पिक्चर्स, यू कैन ऐड ग्राफिक्स, यू कैन ऐड टेबल एंड साउंड एंड वीडियो। आप ये चीजें इसमें ऐड कर सकते हो। द स्लाइड स्विच ओवर ऑटोमेटिकली ऑन मैनुअल इन अ सीक्वेंस एज कमांडेड। जैसे आप सीक्वेंस दोगे स्लाइड्स जो है हमारी क्या करती रहेंगी, मूव करती रहेंगी। जैसे मैं कमांड देती हूँ तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट है वर्किंग इन पावर पॉइंट। वी विल लर्न अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट। दिस विल बी इनेबल अस टू यूटिलाइज द प्रोग्राम इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो सबसे पहले हमें कैसे देखना है, हमें अपने लैपटॉप पे या अपने फोन पे अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलना है। द टास्क बार क्लिक टू द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम आ जाएगा। ऑल प्रोग्राम पे आप माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक कर दोगे। ये मैं आपके पीसी की सिस्टम बता रही हूँ।
एंड देन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है। तो ये रहा ऑल प्रोग्राम। देन आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, ईच टैब ऑफर वेरियस ऑप्शन, हमारे पास टैब्स हैं, उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं, क्या क्या है, जैसे ये फाइल है, ये होम है, ये इंसर्ट है, ये डिजाइन है, यहाँ से आप ट्रांजिशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप एनिमेशन डाल सकते हो। तो वन बाय वन हम इनके बारे में देखेंगे कि हाउ दे वर्क। सो सबसे पहले हमारे पास होम आता है। होम में क्या होगा, आप नई जो स्लाइड है वो कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यू कैन मेक अप न्यू स्लाइड, आप यहाँ से कर सकते हो और लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको कि 2 कंटेंट चाहिए, कंपैरिजन चाहिए, टाइटल चाहिए, कंटेंट विद कैप्शन चाहिए, कैसे करना है आपको। नेक्स्ट है यू में चूज एनी लेआउट, कोई भी लेआउट चूज कर सकते हो। जैसे आई ऑलवेज चूज दिस वन फॉर द स्टार्टिंग पेज। जैसे मेरा ये जो स्टार्टिंग पेज था ये मेरा किस चीज का है, आर स्टार्टिंग पेज, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है जिसपे मैं कंटेंट लिखती हूँ। दिस वन इज ऑल्सो दिस टाइटल एंड कंटेंट, ये मेरा टाइटल आ गया है और कंटेंट में मैंने अपनी पिक्चर पेस्ट कर ली है। नेक्स्ट है यू में सिलेक्ट फॉन्ट साइज, यहाँ से आप फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एक मैं कैसे पीपीटी क्रिएट करती हूँ वो आपको दिखाऊंगी भी, कि जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ ये काम ऐसे होता है। नेक्स्ट है हमारा आपको होम पे कौन से फॉन्ट आप चूज कर सकते हो, आपको कौन से फॉन्ट के अंदर अपना फॉन्ट साइज रखना है, जो भी आप लिखो। यहाँ से आप और भी फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, ये सारी चीजें आप कर सकते हो अपने फॉन्ट में चूज। देन यू कैन पुट द शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स भी लगा सकते हैं हम, चार्ट भी लगा सकते हैं। ऐप ऑफिस से भी हम बहुत सारी जो पिक्चर्स एंड ड्रॉइंग फिगर वी कैन सेलेक्ट। नेक्स्ट आती है यार इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, वर्ड आर्ट, सिंबल्स एंड साउंड्स वी कैन ऐड फ्रॉम आवर इंसर्ट टैब। तो ये हमारा इंसर्ट टैब का है। यहाँ से देखो ये हमारे आगे पिक्चर, क्लिप, फोटो, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, एक्शन, वी कैन ऐड ऑल दीज इन आवर प्रेजेंटेशन। फोर्थ इज डिजाइन। यू में प्रेजेंट योर स्लाइड शो विद ईच स्लाइड शोइंग यूनिक इफेक्ट। पेज सेटअप पे आप जाओ, पेज सेटअप पे आप जाकर आप डिफरेंट पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसी स्लाइड्स को जो क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो यहाँ से डिजाइन रिबन भी आपको मिल जाएगा, स्लाइड ओरिएंटेशन भी मिल जाएगी कि आपको ओरिएंटेशन कैसी चाहिए। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। जैसे मेरी पीपीटी पे आप देखते होगे ये बैकग्राउंड लगा रहता है, ट्यूटर्स थ्योरी। ये कैसे लगाते हैं, उसमें आप जाना है, आपको सर्च बार में चले जाओ या फिर आप कहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे डिजाइन है वहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका फॉर्मेट बैकग्राउंड क्या रहेगा। इसके अंदर आप पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर ऑप्शन। जैसे मेरी पीपीटी कई ग्रीन कलर में रहती हैं, दिस वन इज ब्लू ऑरेंज। यहाँ से आप अपनी पीपीटी का कलर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। आई ऑलवेज चूज दिस वन फॉर द पीपीटी, माई पीपीटीज। नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट भी मैंने आपको बताया और पूरी स्लाइड का आपका फॉन्ट भी चूज हो सकता है कि आपको कैसा चाहिए। नेक्स्ट हमारे इफेक्ट। यहाँ से इफेक्ट डाल सकते हो। जैसे अब मैं मूव कर रही हूँ तो बहुत सिंपल ट्रांजिशन आ रही है, यहाँ से आप अपनी जो स्लाइड है इसके इफेक्ट डाल सकते हो। और अपनी स्लाइड में ये वाला जो मैंने है इंसेट इफेक्ट डाला हुआ है, जैसे जो मेरी ये बार है ये भी मुझे बड़ी हाईलाइटेड सी शो हो रही है। नेक्स्ट एनिमेशन। यहाँ पे आप एनिमेशन डाल सकते हो। यहाँ से यू कैन चूज द एनिमेशन कि आपको आपकी जो फुटबॉल थी वो कैसे एनिमेट करनी है, कैसे उन्हें दिखाना है। जैसे ये मैंने रिबन एनिमेशन है ये चूज कर लिया तो हमारे रिबन से शो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये एनिमेशन की टैब है। नेक्स्ट आते हैं हमारे और क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। हम टेबल्स ऐड कर सकते हैं, ग्रुप लिस्ट ऐड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल पिक्चर ऐड कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक लिस्ट ऐड कर सकते हैं, वर्टिकल ब्लॉक्स वी कैन ऐड पिरामिड्स, ये हम अपनी पीपीटी में वी ऑल्सो कैन ऐड। नेक्स्ट आते हैं हमारे कॉलम। दीज आर द ऑप्शंस फॉर कॉलम, हम कैसे करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइड शो। उसके बाद जब आपकी पूरी प्रेजेंटेशन यू आर रेडी विद योर प्रेजेंटेशन, तो आपको कौन से आर्ट के साथ अपनी स्लाइड शो करनी है। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मेरी बहुत सिंपल है, ऐसे जूम इन हो सकते हैं, जूम आउट हो सकती है, हमारी लेआउट चेंजेस हो सकते हैं, तो ऐसे हम अपनी स्लाइड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान। आपको जो भी लेसन प्लान प्रिपेयर करना है यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप जो मैंने पीछे बताए हैं, इफ यू वांट योर प्रेजेंटेशन बी वेरी नाइस एंड डेकोरेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपको वही करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे जाना है, वहां से आपको चूज कर लेना है और आपको न्यू जो है डॉक्यूमेंट चूज करना है। वाई टू यूज पावर पॉइंट इन अ प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान में हम क्यों यूज करते हैं, देखो हमें लेसन प्लान तो सबको बनाना होता है एज अ टीचर, बट लेसन प्लान को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और अगर मैं बात करूं नाउ अ डेज हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी है। ये आपकी ओरल प्रेजेंटेशन को इनहेंस करता है, ऑडियंस को फोकस करने की कोशिश करता है। अगर मैं यही चीजें अपनी पीपीटी में ना लाके
हैंड रिटन लाती तो ये इतना अच्छा और बेटर नहीं दिखता। और आप एक क्लिक से सारे इफेक्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हो, कुछ क्लिक से आप चीजें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अरेंजमेंट शो कर सकते हो, पिक्चर विद द परफेक्ट स्केचिंग अच्छे से कर सकते हैं। डिफरेंट वर्ड आर्ट में भी यूज फॉर अ सिंगल प्रेजेंट, एक प्रेजेंटेशन में आप डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स डाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से भी वी कैन ड्रैग लेसन प्लान जो है पावर पॉइंट पे बना हुआ हमारे फ्यूचर यूज के लिए भी सेफ रहता है। तो इसी ये सारा था हमारा कि हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हमने जाना कि कैसे हमें डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, कैसे उसमें नई नई इफेक्ट्स डालने हैं, क्या क्या चीजें हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी है। मैं एक एग्जांपल आपको पावर पॉइंट बनाने का कैसे मैं बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंगली दूंगी। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको भी थ्योरेटिकल पैटर्न से बताई हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करती हूँ अपने पीपीटी में। नॉट ओनली मी, सभी करते हैं। और तो बहुत सारे अच्छी पीपीटी भी बना सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ सम टाइम लैप्स तो मैं इतना ज्यादा क्रिएटिवनेस नहीं शो कर सकती। बट फिर भी मैं अपनी एक स्टूडेंट का बहुत थैंकफुल हूँ जिसका नाम है लिवन, क्योंकि मेरी मैथ्स की सारी पीपीटीज में जितना कंट्रीब्यूशन उस बच्चे का है उतना किसी का भी नहीं है। उसको बताने के बाद कॉपी पेस्ट कर देती है, शी कैन ट्रांसलेट, वो ट्रांसलेट करके मुझे भेज देती है। आई जस्ट हैव टू पेस्ट दैट कंटेंट ऑन माय पीपीटी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। सो हमने अब तक अपना पढ़ा, ये मेरा पीपीटी का पूरा फॉर्मेट है। अब मैं आपको एक नई पीपीटी बना के दिखाऊंगी। अगर आप पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये आइकन पे क्लिक करोगे तो कुछ आपको ऐसी पीपीटी शो होगी। ठीक है, यहाँ से आपको ब्लैंक स्लाइड ओपन करना है। सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन बताने वाली हूँ। ये मेरा होम है, होम से आप यहाँ पे न्यू स्लाइड, लेआउट जो मैंने अभी आपको दिखाए थे कि टाइटल स्लाइड है, कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन हेड है। देन हमारे लेआउट के साथ आप रीसेट भी कर सकते हो, सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। देन आता है हमारा ड्रॉ में जैसे हम पेन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या रखना है। देन आते हैं हमारे डिजाइन, यही मेरा फर्स्ट स्टेप होता है आफ्टर चूजिंग द ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैंने अपना डिजाइन पे क्लिक किया, आई हैव सो मेनी ऑप्शंस टू सिलेक्ट द कलर्स। तो यहाँ पे कलर्स पे जाएंगे, कलर्स पे जाते ही देखो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन हैं। आई गो फॉर दिस, ये यहाँ पे भी जा सकती हूँ। इसको और इफेक्ट्स कैसे देने जो मैंने आपको पीछे बताए थे, आप यहाँ पे फोकस रखना, आपको दिख जाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट डिजाइन्स पे जाने के बाद आप यहाँ से अपने कलर्स चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर चूज कर लिया। इसके बाद हमारे पास अभी भी और ज्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ से मैं फॉन्ट चूज कर सकती हूँ। देखो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स वी हैव, इनको आप चूज कर सकते हो। देन हमारे पास है कुछ इफेक्ट्स में भी आप जा सकते हो। आप यहाँ पे इन चीजों पे फोकस करना है, ये दिस एरिया। तो देखो इफेक्ट पे क्लिक कर रही हूँ मैं, आपको लाइट डार्क लाइंस थोड़ी सी डार्क होती शो होंगी, विजिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा रखना इस टाइम पे। तो ये हमारा है। उसके बाद हम बैकग्राउंड स्टाइल्स में भी चेंजेस कर सकते हैं। ये सिंपल बैकग्राउंड है या फिर आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओ। जैसे ही आप फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाओगे, आप कोई भी है जो आपकी स्पेसिफिक है, आप वो फॉर्मेट बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। फिर जाना है आपको पिक्चर्स एंड टेक्सचर पे। इफ यू वांट टू इंसर्ट तो आपको इंसर्ट पे जाना है। देन आपकी फाइल्स में जहां भी वो फाइल सेव होगी आपको जाके वो ऐड कर लेना है। जैसे आई गो फॉर द फ्रॉम फाइल्स, आपको फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रॉम फाइल पे जाओगे, मेरे पास वो पिक्चर मेरे डाउनलोड्स में है, मैंने उसे नाम दे रखा है बैकग्राउंड ऑफ ट्यूटर्स थ्योरी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद हमें वो पिक्चर ओपन करनी है। देखो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। वी कैन सी कि हमारा जो बैकग्राउंड था ये बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और यू कैन अप्लाई फॉर ऑल, अप्लाई टू ऑल कर दोगे तो आप जितनी भी स्लाइड इसमें ऐड करोगे, होम पे जाके यू कैन ऐड मोर एंड मोर स्लाइड। तो देखो मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं अपना लेआउट भी चेंज कर सकती हूँ। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन पे जाओ। जैसे ही आपको ट्रांजिशन चाहिए है, देखो ये कुछ ऐसी आएगी। दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, मेरा नन कर रखा था मैंने। वी कैन प्रीव्यू ऑल्सो। ठीक है, सो दीज आर द ट्रांजिशन। इसके बाद एनिमेशन में अगर मेरे पास यहाँ कोई पिक्चर नहीं है, नाउ वी कैन ऐड एनिमेशन। मैं एक करके भी दिखाती हूँ आपको। दिस वन इज माई एंड स्लाइड, जो मैं अपनी एंड स्लाइड पे रखती हूँ ऑल द टाइम, ओनली द मोस्ट ऑफ द टाइम। एनिमेशन पे जाइए, ये देखो, ये देखिए
These are the animation. ओके, मेरा अब तक नन पे था, ठीक है. These are the animation. इसके बाद स्लाइड शो होता है. स्लाइड शो में मैं आपको चूज करके दिखाती हूँ फ्रॉम करंट स्लाइड. ये ऊपर नीचे आ रही है. मेरे पास अभी कुछ लिखा नहीं हुआ है इसलिए आपको दिख रहा है ऐसा. देन यू गो फॉर द रिकॉर्ड. रिव्यू कर सकते हो आप, यहाँ से व्यू कर सकते हैं हम चीजें. हमारा फॉन्ट, कलर, ग्रे स्टाइल क्या रहेगा. न्यू विंडो ओपन करनी है एंड व्यू इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प तो आप यहाँ से ले सकते हैं. आई थिंक आपको अब समझ आ गया होगा कि हमें कोई भी पीपीटी बनानी कैसे है. सबसे पहले हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है. यहाँ से आप स्लाइड ऐड कर सकते हो. देन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम पिक्चर, स्क्रीनशॉट, एल्बम, शेप्स, ये सारी चीजें, वर्ड आर्ट, ये सारी चीजें और सिंबल्स भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं. देन अगर आप किसी चीज की ट्रांजिशन चाहते हो कि आपको आपकी स्लाइड कैसी चाहिए, उस पर भी आप ध्यान रख सकते हो. नेक्स्ट एनिमेशन कैसा चाहिए आपको किसी स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिगर के लिए, जिसके लिए मैंने ये थर्ड स्लाइड पे करके आपको दिखाया था. देन यू गो फॉर द स्लाइड शो, जिसमें आपका जो स्लाइड है वो पूरी पूरी बड़ी दिखेगी, जैसे लाइक दिस. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्लाइड शो. नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड. IBW क्या होते हैं? इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड. जो हमारे नॉर्मल बोर्ड, देखो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे पास ब्लैक बोर्ड होता था, इसके बाद हमारे पास ग्रीन बोर्ड होने लगे, इसके बाद भी हमारे पास व्हाइट बोर्ड होने लगे जो इंटरेक्टिव नहीं थे. हमें मतलब वो व्हाइट बोर्ड तो हो गए, बस हमें स्केच पेन से उन पे लिखना होता था. बट अब हमारे पास इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड आ गए हैं, विच मीन्स दैट बोर्ड आर ऑल्सो इंटरेक्टिव. वो भी आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसने चॉक बोर्ड का सब्स्टिट्यूट ले लिया है और यहाँ पे आप स्लाइड प्रोजेक्टर को यूज कर लेते हो, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज कर लेते हो, तो जिससे आपका जो वो IBW है वो आपका इंटरेक्टिव बोर्ड भी बन जाता है एंड यू कैन प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन ऑल देयर. सो IB क्या करता है, बच्चों की रिटेंशन बढ़ाता है, नॉलेज ज्यादा करता है और आप टीचर्स अपने लिए पहले से प्रिपरेशन करके रख सकते हो, जिसकी आपकी लर्निंग भी मोटिवेट होगी. सो दे बिकम मोर इनोवेटिव. अब ज्यादा इनोवेटिव है देखा जाए तो, और हाइजीनिक भी एज कम्पेयर टू चॉक एंड डस्टर. बहुत सारे टीचर्स को ऑलरेडी डस्ट से एलर्जी होती है और व्हेन दे आर यूजिंग चॉक एंड बोर्ड तो उससे उनको और एलर्जिक ऐसे इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा कोर्स वेब पेज. हमारे कुछ कोर्सेज हमारे वेब पेजेस पे डाल दिए जाते हैं जो लोकल पीपल या लोकल मेंबर्स के लिए क्या कर दिए जाते हैं, ओपन अप कर दिए जाते हैं. उन साइट्स के द्वारा जो बच्चे हैं अपनी जिस भी पढ़ाई से ओरिएंटेड हैं वो उस पढ़ाई को कर सकते हैं. सो दीज टाइप ऑफ पेजेस विच आर इलेक्ट्रॉनिक वेब पेजेस एंड जिसपे आप एज अ स्टूडेंट लर्निंग कर सकते हो, जिसपे आपको क्या दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी ऑनलाइन दिए जाएंगे, आपके इनरिच मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ड्रिल वर्क इज ऑल्सो देयर. तो ये हमारे कोर्स वेब पेज क्या होते हैं, जिसके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइडेड होता है. नेक्स्ट बात करूं मैं अप्रेजल की, तो क्या फायदे हैं कोर्स वेब पेज के. सबसे पहला फायदा ये बताया यूएस डिपार्टमेंट ने कि आप फेस टू फेस लर्निंग कर सकते हो, बच्चे टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर एंड विद देयर पीस. इससे आप इनरिच कर पाते हो अपनी लर्निंग को. यू कैन चेंजेस योर कोर्स एंड आपके वेब पेजेस में क्या होता है, आपकी अरेंजमेंट भी क्लासेस के अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू यू चलेगी. जैसे मैंने कहा कि मैं प्लेलिस्ट अपलोड कर दूं तो कौन से बच्चे को कौन सा टॉपिक कब देखना है वो डिपेंड करेगा उस बच्चे के ऊपर. अगर क्रिटिसिज्म की बात करूं, बच्चा जो है बेसिक अपनी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट में नहीं है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मार्केट में है जिन्हें परचेज करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है और हमारे जो टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशन है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है. ये एज अ फीड टाइम इन पे बहुत है, मतलब ये बहुत सारी चीजों को ऐसे हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देते हैं और बच्चे जो है सोशल इंटरेक्शन करने में ही रह जाते हैं. इसके बाद आते हैं हमारे ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम्स. ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम क्या है, ये ऑनलाइन साइट्स हैं जिसपे बच्चे ऑनलाइन 1-to-1 बैठ के रियल टाइम इंटर कम्युनिकेशन की तरह एक्ट करेंगे और बच्चे वहां पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. दिस इज अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपको रियल टाइम इंटर कम्युनिकेशन बनेगी, दो या दो ज्यादा पर्सन के, लाइक अ कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, और वी कैन डिस्कस. तो हमारा ये सिंक्रोनाइज्ड मेथड है जहाँ पे एक आंसर कर रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा साथ साथ आंसर कर रहा है. सो इट इज अ कोलैबोरेटिव कि आप एक दूसरे की बात सुनते हो, फेस टू फेस सिटिंग ना होते हुए भी फेस टू फेस सिटिंग है एंड आप कहीं से भी कभी भी अपने डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं. टीचर्स के और स्टूडेंट के लिए टाइम सेविंग है, आप अपने रिस्पेक्टिव होम्स पे बैठ के चीजें देख सकते हो. कम्युनिटी मेंबर होते होते भी आप चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब आप जैसे पढ़ा रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, सो
आप किसी ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म पे पढ़ा रहे हो तो लाइक मेरे जो सीनियर्स लाइक मैनेजर सर हैं वो भी आके उन चीज़ों को असिस्ट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि इफ आई एम टीचिंग दैट गुड और नॉट। सो इससे क्या इनिशिएट हुआ है ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म से, टीचर के साथ जो शाय नेचर होता था इन फ्रंट वो थोड़ा सा कम हो गया, बट नुकसान ये है कि जिसको ये ज्यादा यूज करने नहीं आते उनके लिए नुकसान है, और जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं वो बच्चे भी बात नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम्स पे। नेक्स्ट आते हैं हमारे कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन टोटली कंप्यूटर पे डिपेंड करती हैं वो हमारी कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। लाइक हमें कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पे क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव आप प्रोवाइड करेगा, सोर्स कैसे आपको लर्न करना है, कैसे एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, हाउ टू इवैल्यूएट, ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर के माध्यम से हो रही हैं, तो वो हमारी कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन है। एंड एक चीज और ध्यान रखना, कंप्यूटर आपका प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट भी लेते हैं इनके अंदर। प्री टेस्ट है बच्चा अभी लर्निंग मेन स्ट्रीम में आने से पहले लर्निंग की प्रायर नॉलेज बच्चे को कितनी है, एंड पोस्ट टेस्ट का मतलब है आफ्टर लर्निंग बच्चे ने कितना गेन कर लिया। एंड सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो है इनके लिए मास्टरी चाहिए कॉम्पिटेंट बनने के लिए सब्जेक्ट मैटर, और अगर कंटेंट आपको डालना है उसके ऊपर तो टीचर्स की भी मास्टरी होनी चाहिए, एंड स्टूडेंट उसे कैसे एनालाइज करेंगे ये भी इंडिविजुअल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। सो सीएमआई क्या है, एक ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म है, वीक स्टूडेंट्स के लिए ईजी है, आप प्रोग्राम्ड लर्निंग कर सकते हो। और लिमिटेशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों को ये डिवाइसेस यूज करने नहीं आते, और बहुत सारे बच्चे ऐसी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उसे अवेल कराने के। नेक्स्ट आर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। देखो ये टीचर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज यूजिंग दैट व्हाइट बोर्ड, मतलब इंटरेक्टिव बोर्ड, और बच्चों को खुद भी पढ़ा रहे हैं, मतलब कंप्यूटर जस्ट एन असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, हम टोटली कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ सिमुलेशन एक्टिविटी करा सकते हैं जिसके अंदर आप एक्टिविटीज कक्ष में नहीं करा सकते तो उनको एज अ स्टिमुलेटेड दिखा सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, तो बच्चे ना उसे रियल टाइम मानेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्यूटोरियल फॉर्म हो सकती है, तो हमारी लर्निंग जो स्ट्रेंथन होगी, वीडियो एंड ग्राफिक्स मिलने से इंटरेक्टिव क्लासरूम हो जाएगा, 1-to-1 कम्युनिकेशन बनी रहेगी, फीडबैक बच्चे इमीडिएट दे सकते हैं, और एडिशनल सोर्स ऑफ लर्निंग है जिससे बच्चों को कुछ नया ऐड करके आप सिखा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन क्या है, मैकेनिकल कैसे यूज करना है, कैसे प्रोग्राम डिफाइन बनाने हैं, और क्या गुड पैकेज रहेगा कि शॉर्ट टाइम में आप ज्यादा चीजें कर पाओ। इसके बाद कंक्लूड करूं मैं तो इस चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना, इन्फॉर्मेशन के बारे में जाना, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे यूज करते हैं, एनिमेशन और टेक्स्ट कैसे डालते हो, मल्टीमीडिया ओरिएंटेशन क्या है, दोनों का प्रयोग कर ले तो हमारी लर्निंग कैसे बेटर हो जाएगी, प्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते हैं और अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सो हमने जाना है कि हमारे जो आईसीटी है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ज्यादा यूजफुल है, अपनी पेस पे पढ़ सकते हैं, बट देयर आर लूफिंग ऑल्सो जिसमें बच्चे खो जाते हैं, गुम जाते हैं, और उस प्लेटफॉर्म को हम जुडिशली ना प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट इज ऑल्सो देयर। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। I hope you like this session, so do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye, take care.